अमूमन हम साउथ की फिल्में देखते हैं तो साउथ की फिल्मों में इतने उतार चढ़ाव होते हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि हम देखते रहते हैं, हम सस्पेंस फिल्म की तरह चलता है। और ऐसी ही एक सस्पेंस की मूवी इन दिनों लगता है कि देवगढ़ नगर पालिका में चल रही है। जब जब वहाँ की खबरें आती है तो कोई ना कोई उठापटक हो रही होती है, और उठापटक का ये दौर पिछले 10, 15, 20 दिन से तो इस कदर आगे बढ़ गया है कि ऐसा लगता है कि राजनीति की कोई बड़ी रोमांचक पटकथा ऐसी लिखी जा रही है जिससे फिल्म भी बनाई जा सकती है। मगर इस फिल्म के हालिया दिनों में जो हीरो बनकर निकले हैं वो हीरो अभी हमारे साथ है। नगर पालिका अध्यक्ष शोभालाल जी रेगर अभी हमारे साथ है। और आपसे सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो एक समय ऐसा निकला था कि जब आपको पद से हटा दिया गया था, आप लोगों ने काफ़ी उसको लेकर संघर्ष भी किया था, उसके बाद वापस से आपकी नियुक्ति हो गई, तो अब पहले तो बताइए महसूस कैसा कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इस बारे में मेरा जो मानना है और मेरा जो दृढ़ विश्वास है वो ये है कि जैसा कि हमारे बड़े लोग कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं होता। और कहीं न कहीं मेरा इस पे दृढ़ विश्वास था। और जो स्थितियाँ सामने आई और जो घटनाक्रम हुए और उसके बाद सच्चाई की विजय हुई, तो मेरा दृढ़ और मजबूत हुआ। और मैं अपने आप को बहुत सहज महसूस कर रहा हूँ और सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि ऊपर वाले का ईश्वर का साथ और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। आपकी नियुक्ति तो हुई है, आप बता रहे ईश्वर का साथ रहा है, मगर उसमें ये सबसे ज़्यादा मतलब एक अजीबोगरीब चीज़ ये हुई, आश्चर्यजनक चीज़ ये हुई है कि जब आपकी जगह जो नए नगर पालिका अध्यक्ष बने वो भी आपकी पार्टी से थे, मगर वो लगातार आपके खिलाफ बयानबाजी करते हुए गंभीर आरोप आप पर लगाते रहे। मैं इसको ये कहूँगा कि उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता या कहीं न कहीं जिन विरोधियों के साथ मिलकर उन्होंने उनको चेयरमैन बनाया गया और वो उनके झांसे में फंस गए, और कहीं न कहीं राजनीतिक परिपक्वता की कमी से ये सब कुछ हुआ है। और मैं तो कहता हूँ भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और पार्टी के साथ मजबूती से बने रहे। आप इस पूरे प्रकरण में जब नगर पालिका अध्यक्ष थे, जब हटे वापस ही, ये सारे पूरे प्रकरण में आप एक विषय को लेकर बड़े मुखर रहे कि लगातार अधिशासी अधिकारी पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। और अभी जो एसीबी की जो कार्रवाई हुई, जिस प्रकार से उनको ट्रैप किया गया था, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके उन आरोपों की पुष्टि हो गई? मेरा शुरू से इनको लेकर विरोध था, क्योंकि ये जहाँ भी जिस नगर पालिका में गए उसको बर्बाद करके रखा। और देवगढ़ नगर पालिका के अलावा भी जहाँ भी ये रहे वहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार की बुनियाद पे, नींव पे अपनी इमारतें खड़ी की और उसमें कहीं न कहीं जनता को परेशान किया गया। जनता से बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करना। और मैं शुरू से कहता रहा, मैंने कई पत्र भी लिखे उच्च अधिकारियों को, और जो घटनाक्रम हुआ उससे इनके ऊपर मेरे द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित हुए कि कहीं न कहीं मैं सही था। और जो मिशन उद्देश्य के अंतर्गत हमने मुहिम छेड़ी उसको प्रमाणिकता मिली है। हरि सिंह रावत लगातार इस पूरे प्रकरण में आपके साथ खड़े दिखाई दिए, मगर आपके खुद के देवगढ़ के जो बड़े नेता है अजय सोनी, इस पूरे प्रकरण में ऐसा लगा कि वो आपसे एक दूरी बनाए रखे। ये इनके क्या कारण रहे हैं? देखो, जो पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ और जो विचारधारा को मजबूती से रखते हैं वो सदैव मेरे साथ खड़े रहे। और कहीं जिनकी अपरिपक्वता है या अपने आप को लोगों के सामने तो पार्टी का मानते हैं और अंदरूनी वो कहीं न कहीं किसी अंतर्द्वंद में फंसे, ऐसे लोगों का मुझे साथ नहीं मिला। ये रहा। आगे आपका क्या क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अब वापस आप आगे हो और ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके ऊपर ज़्यादा निगाहें बनी हुई हैं, तो ये क्या क्या रणनीति? मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो पद और दायित्व मुझे मिला है उसका निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से हो, जनता की भलाई के लिए काम हो, उनके विकास के लिए काम हो। और मैंने जिस ढंग से 78 बिंदुओं का एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, उसमें देवगढ़ के सर्वांगीण विकास की सारी चीज़ें मैंने ली है, तो मैं बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण से उस पर काम करना चाहूँगा। तो देखा आपने, बड़ी गंभीर एक आरोप की पूरी फहरिस्त देवगढ़ नगर पालिका के इस पूरे प्रकरण, पूरे विवाद में दिखाई दी थी। बड़े उतार चढ़ाव हुए और उन तमाम उतार चढ़ावों के बाद एक बार पुनः देवगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन पद पर शोभालाल रेगर नियुक्त किए गए हैं। और अब ये दावे कर रहे हैं कि जो मैंने सभी आरोप भ्रष्टाचार से संबंधित लगाए थे, न केवल उनकी पुष्टि हुई है बल्कि आगे आने वाले समय में देवगढ़ के विकास को लेकर मैं पूरी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।